सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आपने मेरे टाइटल में पढ़ा कि मैं जा रही हूँ मुंबई से शिमला। तो मैंने अपने हाफ डे का ऑफिस खत्म किया और घर से सामान उठाया और निकल गई ट्रेन पकड़ने के लिए। मुंबई में टेम्परेचर हो रहा था करीब 24 डिग्री और बहुत ही गर्मी थी और मुझे इस गर्मी से डायरेक्ट सर्दी में जाना था। और कई सालों से मुंबई में रहते रहते सर्दी कैसी होती है ये तो मैं भूल ही गई। तो फिर मजा आने वाला है गाइस, वीडियो क्लास तो देख। और फिर करीब आधा घंटा टैक्सी में बैठने के बाद फाइनली मैं अपने स्टेशन पे आ गई। और फिर ट्रेन लगी हुई थी पर मेरा कोच जो था वो बहुत आगे था, तो मुझे इतना हैवी सामान लेके आगे तक जाना पड़ा। और फाइनली मैं अपने कोच में आ गई अपनी सीट पे और फिर कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और फिर मैं भी मुंबई को बाय बोल के आगे बढ़ गई इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। सनसेट का टाइम था और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी और मैं सो गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो रात के करीब 1 बज चुके थे और मैं थी रतलाम स्टेशन पे। और ये स्टेशन देख के तो मुझे बस करीना कपूर की याद आती है। और तब भी मैं गहरी नींद में थी तो मैं फिर से सो गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं पहुंच गई मथुरा स्टेशन। और मथुरा स्टेशन पे आधी ट्रेन खाली हो चुकी थी, मैं कहीं भी जाके बैठ जा रही थी तो सनलाइट एकदम मेरी आंखों के ऊपर पड़ रही थी। फिर मैं ट्रेन में ही फ्रेश हो गई और उसके बाद मैंने पिया थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ। और फिर ऐसे ही टाइम पास करते करते मैं आ गई दिल्ली। और दिल्ली स्टेशन में मैंने अपनी ट्रेन को कहा बाय बाय। और अब थी असली मुसीबत, दिल्ली में तो स्टेशन पे कहीं भी एस्केलेटर या लिफ्ट वगैरह थी ही नहीं। मुंबई में तो लोकल स्टेशन पे भी होती है। और मेरा लगेज इतना भारी था कि मेरे से अकेले उठाया नहीं जाता, तो मैंने पहले कुली किया, स्टेशन से बाहर आई और फिर उबर करके दिल्ली के नज़ारों को देखते हुए मैं आ गई सीधा होटल, जहाँ मेरा कमरा बहुत ही गंदा था तो मैंने पहले उसे क्लीन कराया। तब तक मैंने मस्त बालकनी में खड़े होकर दिल्ली के नज़ारों को एंजॉय किया। मेरा जो रूम था वो डबल बेडरूम था, जिसमें अंदर जाते ही पहले आप देखेंगे एक रूम, फिर दूसरा रूम, फिर एक किचन और यहाँ पे फ्रिज भी दिया हुआ था। पहले वाले रूम में सिंगल बेड था, टीवी थी, टेबल था, फर्नीचर था। बट आई चूज द सेकंड वन क्योंकि उसमें एक बड़ा सा बेड था और मोस्ट इम्पोर्टेंट बालकनी थी। और दिन हो गया था गाइस और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मेरे पास जो भी था मैं वो खाने लग गई। 1 बजने वाला है और मैंने कुछ नहीं खाया। ये कुछ स्नैक्स लेके आई थी मैं, वही खा रही हूँ। बहुत भूख लगी है। अभी रूम की क्लीनिंग डन कराई है, अब मैं थोड़ा फ्रेश होके निकलूँगी। और गाइस ट्रेन में चाहे कितना भी सो लो, असली नींद तो बेड पे ही आती है। मुंबई में थी ना, तो टेम्परेचर हो रहा था अराउंड 33 डिग्री। हाँ, 31 33 था। तो यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर लो है, यहाँ पे है 15 16 डिग्री। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शिमला वेयर टेम्परेचर विल बी 11 12 एंड देन आई विल गो टू स्पीति। वहाँ तो मतलब बात ही नहीं कर सकते हैं। वहाँ टेम्परेचर रहने वाला है माइनस में टेम्परेचर विल गो -15 to 20 एंड रात में तो और ज़्यादा जा सकता है। एंड स्नोफॉल रहेगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा जाएगा। आई एम वेरी वरीड अबाउट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच टेम्परेचर इन माई लाइफ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक्चुअली मतलब 5 साल हो गए मुझे मुंबई में रहते हुए, लेकिन आज तक मैंने फिर उसके बाद से फिर मैंने घर जाना ही छोड़ दिया सर्दियों में। तो मुझे सर्दी से बहुत डर लगता है, तो मैं सर्दियों में घर ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुंबई में सर्दी पड़ती नहीं है, तो मुंबई में अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो में जाने वाला है और मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मुझे ना कुछ दिनों से मुंबई में ही सर्दी लग गई थी और अभी यहाँ पे जाके क्या होगा पता नहीं। देखते हैं चल के। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई यहाँ की कैंटीन में, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना रखा हुआ था। तो फिर मैंने भी एक वेज थाली ऑर्डर कर दी और खाना खा के घोड़े बैठ के जो मैं सोई हूँ ना, फिर सीधा शाम को 6 बजे उठी हूँ। फिर रेडी होके मैं निकल गई दिल्ली घूमने और दिल्ली में आ गई मैं सीधा सीपी में, जहाँ पास में ही लगा था पालिका बाजार। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो मैंने कोई ऐसा अंडरग्राउंड मार्केट इतना बड़ा दिखा नहीं था कभी, तो थोड़ा अजीब था, सफोकेटिंग था। फिर मैंने वहां से थोड़ी शॉपिंग करी, कुछ बहुत ही यूनिक चीजें देखी और फिर मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी, तो मैं वहां से वापस आ गई। और एक दुकान पे बहुत भीड़ थी तो मैं भी वहां चली गई खाने के लिए। वहां पे ऑर्डर किया मैंने मोमोज, क्योंकि दिल्ली आए तो मोमोज खाना तो बनता ही है। और वहां की कुछ अतरंगी दुकानों को देखते हुए घूमते फिरते हुए मैं फाइनली चली गई अपने होटल, क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर। और वहां से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके टैक्सी लेके मैं आ गई सीधा आईएसबीटी। और भाई वहां के नज़ारे तो देखने लायक थे, ऐसा लग रहा था सारे दिल्ली शिमला मनाली जा रहा है और कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फिर मैं एक कोना देख के वहां बैठ गई, क्योंकि मेरी बस बहुत लेट थी, 11:30 की बस 1:30 बजे आई। और फाइनली मैं अपनी बस लेके निकल गई शिमला के लिए। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और जब गाड़ी ढाबे पे रुकी तो मैंने एक चाय पी गर्मा गर्म और चाय पी के मैं सो गई गाइस। तो आगे का वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में आपको शिमला और स्पीति के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और चटपटे कुश्ते सुनने को मिलेंगे। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।